सेलेक्ट सिटी मॉल के थिएटर में लगी भीषण आग। अचानक स्क्रीन में आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा होने से टला। गुजरात के सूरत में कपड़ा बाजार में लगी भीषण आग। दमकल की 50 गाड़ियां मौके पर मौजूद। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। 5 मंजिला इमारत में बना है टेक्सटाइल बाजार। लखीमपुर खीरी में बस स्टैंड में खड़ी 2 बसों में भीषण आग। बसों में आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी। दोनों बस जलकर खाक। जिले के केशवपुरम इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत। कार चालक पर बदमाशों ने फायरिंग की। गोलीबारी में कार चालक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजधानी दिल्ली में दबंगों के हौसले बुलंद। ख्याला इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग का वीडियो आया सामने। गली में खड़े लोगों के बीच एक शख्स ने कई राउंड फायरिंग की। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 50,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। 3 साल से फरार चल रहा था बदमाश। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। लुटेरी महिला समेत 5 शातिर को किया गिरफ्तार। बैंक से रुपए निकालकर जा रहे युवक से हुई थी लूटपाट। ग्रामीणों ने लुटेरे को घेर कर पीटा है। हिंदुओं को विरोध के बाद झुकी बंगाल की ममता सरकार। विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द करने का आदेश लिया वापस। बीजेपी ने उठाया सवाल, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता। उधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का बड़ा विस्तार। बीजेपी कोटे से 7 नए विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, सुनील कुमार बनाए गए मंत्री। मोतीलाल प्रसाद भी मंत्री बने। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की अहम बैठक। मीटिंग में बीएल संतोष, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू रहे मौजूद। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन। डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव। सीएम रेखा गुप्ता बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। मुस्तफाबाद से विधायक है मोहन बिष्ट। दिल्ली विधानसभा में आज शराब घोटाले से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी। बीजेपी बोली, घोटालों पर चर्चा से भाग रही आप, ध्यान भटकाने के लिए लगा रही है झूठे आरोप। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बड़ा दावा। बोले, जल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी तो राघव चड्ढा भी जेल जाएंगे। जल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर राघव चड्ढा, जो अभी पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, राघव चड्ढा को भी जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलें तेज। सांसद संजीव अरोड़ा की जगह जा सकते हैं राज्यसभा। संजीव अरोड़ा को विधानसभा उपचुनाव में उतारा, आपने बताया अफवाह। तमिलनाडु के स्टालिन सरकार पर बरसे अमित शाह। बोले, भ्रष्टाचार में डीएमके नेताओं को महारत हासिल है। राज्य के प्रमुख संस्थानों में महिला सुरक्षित नहीं। तमिलनाडु में माफिया राज हावी है। पंजाबी भाषा को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। सभी स्कूलों के लिए पंजाबी को पढ़ाना अनिवार्य किया। 10वीं पास करने के लिए पंजाबी में पास होना जरूरी। भाषा विवाद के बीच तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी तेलुगु। 1 से 10वीं क्लास तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश। जम्मू कश्मीर में बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे विधानसभा सचिवालय में बैठक होगी। 3 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। प्रयागराज महाकुंभ में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाशिवरात्रि पर 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं संगम स्नान। आज सनातन के महापर्व महाकुंभ का होगा औपचारिक समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। दोनों डेप्यूटी सीएम भी होंगे शामिल। गंगा संकुल का भ्रमण करेंगे सीएम योगी। सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। स्वास्थ्य कर्मी भी सम्मानित किए जाएंगे। नाविकों, परिवहन चालकों से करेंगे बातचीत। सीएम योगी के साथ रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। महाकुंभ के समापन पर वायुसेना की सलामी। संगम के ऊपर सुखोई विमान ने उड़ान भरी। महाशिवरात्रि पर संगम के आसमान में एयर शो। वायुसेना ने हवा में दिखाई कलाबाजियां। महाकुंभ के सफल आयोजन पर सीएम योगी ने दिया धन्यवाद। बोले, 45 दिन में 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। साधु संतों के आशीर्वाद से
यह आयोजन सफल हुआ है। महाकुंभ से विश्व में एकता का संदेश गया है। प्रयागराज के बाद अब नासिक सिंहस्थ कुंभ को लेकर तैयारियां शुरू। सीएम फडणवीस ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कुंभ के लिए 3,345 करोड़ की योजना सौंपी। महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा रिक्शारिया ने दी खुदकुशी की धमकी। बोली, एआई के जरिए मेरे वीडियो एडिट कर सिर्फ और सिर्फ बदनाम किए जाने की कोशिश, अगर टूट गई तो जान दे दूंगी। बिहार के सीतामढ़ी में ट्रैफिक डीएसपी पर मारपीट का आरोप। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का विरोध। हिंदुत्ववादी संगठन ने मांगी हरिहर मंदिर में पूजा की इजाजत। सनातन सेवक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सीओ को ज्ञापन भी सौंपा। हरिद्वार के रुड़की में चाइनीज मांझे में उलझकर घायल हुआ बाज 7 घंटे तक पेड़ पर लटका रहा। फायर फाइटर्स ने बचाई बाज की जान। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक। घर में घुसकर महिला पर हमला। बाघ के हमले में 3 लोग घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने बाघ को पीट पीट कर मार डाला। हमले में घायल लोगों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। मौके पर ही 2 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। गाजियाबाद में तेज रफ्तार बस का कहर। मेट्रो इलेक्ट्रिक बस ने कई लोगों को कुचला। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर दी। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कारोबारी के मुनीम को गोली मारकर हत्या की गई। उसकी स्कूटी और रुपयों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर बड़ा हमला। घात लगाकर कई गोलियां बरसाई। डोडा और किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। पुणे में महिला से हैवानियत के खिलाफ भारी आक्रोश। गुस्साए लोगों ने बसों में की तोड़फोड़। फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर को दिए आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश। पुणे रेप केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। एसटी बस डिपो के 23 सुरक्षा कर्मी निलंबित। परिवहन मंत्री ने निलंबन की कार्रवाई की। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई। शिवरात्रि के मौके पर झारखंड के हजारीबाग में 2 गुटों में हिंसक झड़प। झंडा लगाने को लेकर पत्थरबाजी और अगजनी। बवाल के बाद इलाके में तनाव का माहौल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लॉरेंस गैंग का शूटर ढेर। एसटीएफ से मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी जितेंद्र उर्फ जीतू। डबल मर्डर केस में जेल से पैरोल पर छूटने के बाद हुआ था फरार। लखीमपुर खीरी में नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामा।